प्रायश्चित। क्या हुआ माँ? आपने अचानक ऑफिस फोन करके यहाँ बुला लिया। नेहा हड़बड़ाई हुई थी। क्यों? मैं अपनी बहू के साथ इस शानदार रेस्तरां में कॉफी नहीं पी सकती हूँ। मैंने अपना स्वर सामान्य करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। नेहा, दरअसल घर पर इतने लोग हैं कि हम लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ बुलाया हूँ। तुम दोनों में, मतलब विनय और तुम्हारे बीच सब सही चल रहा है ना? मेरे प्रश्न पूछने भर की देर थी कि उसके चेहरे पर वही सन्नाटा पसर गया जो सुबह अम्माजी की बात। देखो बहू, पता नहीं कब यमराज मुझे लेने आ जाए। जल्दी से मुझे परदादी बना दे। सुनकर पसर गया था ना? लज्जत से गाल गुलाबी हुए थे, न मुस्कान खिली थी। बस यथावत अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। माँ, विनय और कैथलीन अभी भी साथ हैं। वो अलग नहीं हुए हैं। वो शांत भाव से कॉफी पीते हुए बोली। मेरे हाथ से कप छूटते छूटते बचा। इसको सब पता है। एक बार जी में आया भोलेपन से पूछूं, कौन? कैथलीन फिर अपनी सतही सोच पर घिन आ गई। हिम्मत जुटाकर पूछा, अभी भी साथ है? मतलब आप सब लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाकर सजाकर काटने के लिए विनय के शादी करवाई। नेहा रुलाई रोकते हुए फड़फड़ी। आपको पता था ना कि विनय और कैथलीन का इतने सालों से अफेयर चल रहा था। वो अलग धर्म की हैं, इसलिए आप लोग तैयार नहीं हुए। लेकिन मुझे क्यों बीच में घसीटा? वही बात हुई ना कि एक औरत होकर भी आप औरत की दुश्मन बन गई। मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। गलत आरोप नहीं लगाए जा रहे थे। सब जानते हुए भी दबाव बनाकर विजय को शादी के लिए राजी किया था। नेहा, हम सबको लगा था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करो बेटा। कोशिश? कौन सी कोशिश बाकी रह गई माँ? रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। मेरी मम्मी दीदी बताती रही कि सज संवर कर रहो, अच्छा खाना बनाओ। सब किया। फिर एक महीने बाद विनय के फोन की तलाशी लेने पर सच सामने आया कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ ही नहीं। मैं क्या करूँ माँ?
آپ بتائیے ایشور کیا کروانا چاہتا ہے مجھ سے؟ آروپی بھی میں ہوں، فیصلہ بھی مجھے سنانا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وینو کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ کیتھلین سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ ایسے میں میرا الگ ہونا ٹھیک ہے۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ دونوں گھروں میں کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے دینی بھاو سے میری اور دیکھا۔ کتنا جھیلا اس لڑکی نے، اتنے مہینوں سے میرا من بھر آیا۔ میں وینو کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کروں گی۔ نہیں مانا تو تم فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نیہا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے اوشواس سے مجھے اپلک نہارتی رہی۔ سچ ماں، آپ کو یہ چنتا نہیں کہ سب لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے گہری سانس لی۔ یہی کہیں گے کہ ہر بار عورت کی دشمن عورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔